हालेलुया, सबको जय मसीह की। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु आपको ब्लेस करें और आशीष करें। तो आप संडे की मीटिंग देखे होंगे कि पास्टर जी ने हमें क्या सिखाया है कि हमें किस जगह वर्शिप करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप करना चाहिए। पास्टर जी ने हमें समझाया है और बताया भी है और दिखाया भी है कि किस तरह कैसे लोग वर्शिप करते हैं। यहूदियों के बारे में बताया गया है और बाइबल में से भी यहोशू ने भी बताया है और भी कई पुस्तक में बाइबल में लिखा हुआ है। और पास्टर जी ने कहा कि मैं चाहूँ तो ऐसे वीडियो तीन चार पार्ट बना सकता हूँ जो वर्शिप के ऊपर है। तो आप उस प्रीचिंग जो संडे चली थी आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और उन्हें ज़रूर सुनना है और उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष भी करेगा। बस वो प्रीचिंग जो इस वीडियो में चलेगा तो आप पूरा उसे देखना है ताकि उस प्रीचिंग के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और कैसे हमें वर्शिप करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, कहाँ पर ही हमें नाचना चाहिए कि परमेश्वर हमें देख के खुश हो। अब इजराइल जब जा रहा था तो वहाँ पे उसने बछड़ा को पूजा और उसके सामने नाचा तो परमेश्वर वहाँ पे गुस्सा हुआ था। तो उसी तरह हमें कहाँ पर ही आराधना करनी चाहिए, कहाँ पर ही हमें नाचना चाहिए, कहाँ पर हमें झूमना चाहिए। तो आप इस प्रीचिंग में खुद सीख सकते हो और कहाँ पर ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए आप खुद जान सकते हो। आप इस प्रीचिंग को पूरा सुनिएगा जो पास्टर जी ने प्रीचिंग दिया। आप पूरा इन्हें सुनना है, पूरा इन्हें समझना है और इस प्रीचिंग के द्वारा प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीष करेगा। तो आप ज़रूर सुनिए प्रीचिंग को, जो संडे ऑनलाइन प्रीचिंग जो बताया गया है। तो आपने पूरा सुनना। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट भी करना है। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आज भी अगर आप यहूदियों को देखेंगे, एक वीडियो को आप देखेंगे, एक दो वीडियोस है हमारे पास, यहूदी आज भी चाहे वो प्रभु की प्रेजेंस हो, उनके घर में खुशी हो, किस तरह से वो सर्कल में डांस करते हैं, किस तरह से वो वर्शिप करते हैं, यहां तक कि उनके जो स्पिरिचुअल बैठे हैं वो भी हम देखेंगे उस वीडियोस को। आपने देखा, ये वर्शिप आपने देखी, आपने क्या नोटिस किया कि रब्बी, यहूदी लोग, विश्वासी लोग किस तरह से वर्शिप कर रहे हैं, कैसे वर्शिप कर रहे हैं? क्योंकि ये इनके ट्रेडिशन में है शुरू से लेकर एंड तक कि जब उन्हें जीत मिली, लिखा मरियम मूसा की बहन ने डफली निकाली और वो डफली बजा रही थी और पीछे लोग आत्मा में नाच रहे थे। हालेलुया। किसको नाचने में दिक्कत होगी? सिर्फ शैतान को और किसी को नहीं। क्योंकि डेविल जानता है कि जब आप परमेश्वर के लिए नाचते हैं, एक आनंद, एक ताकत आप में प्रवेश करती है, एक आनंद आपके अंदर प्रवेश करता है। और शैतान जानता है यहोवा का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है और वो नहीं चाहता है कि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद रहे। 2005 में के करीब जब मैं इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला था, 2007 आई थिंक 2007 के करीब मैं खामरा में था, 2007 की बात है।
तो मैंने आपको बताया था कि मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे लगता था कि प्रभु ने शायद मुझसे जो वायदा किया था सेवा लेने का, शायद वो ऐसे ही था। और इतने टेस्ट करवाए, कुछ नहीं आया, और मुझे 24 घंटे टेम्परेचर रहता था, बुखार 102 101 रहता था। दवाई खाओ ठीक, 4 घंटे बाद फिर होता था। कंघी में मैं नहीं कर पाता था, इतना मैं कमजोर हो चुका था। और एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि सॉन्ग लग, और तब कंप्यूटर्स का, आज भी कंप्यूटर्स होते लोगों के, लेकिन आज फोन पे लोग ज्यादा हैं, तब कंप्यूटर पे लोग ज्यादा होते थे। तो कंप्यूटर मेरे कमरे में हमेशा लगा रहता था, डेस्कटॉप साथ 2 स्पीकर्स होते थे। तो मैंने सॉन्ग ऑन किया, नेम दे संदूक अगे दाऊद नचिया, नेम दे संदूक अगे दाऊद नचिया, खोल के मैला दी बारी तीवियों दी तकिया। ये सॉन्ग था, दाऊद का कोई सॉन्ग था, ये एक या एक कोई और हो सकता है, लेकिन दाऊद का वो सॉन्ग था, शायद यही सॉन्ग था कि नेम दे संदूक अगे दाऊद। और मैं उस सॉन्ग पे मैंने डांस किया बुखार में, और परमेश्वर ने उस अटैक से मुझे आजाद किया उस रात। और वो धीरे धीरे वो बीमारी कम होती गई और एक दिन खत्म हो गई। हालेलुया। आज हमें मालूम नहीं है और हम जल्दी अपने निर्णय देने लगते हैं, और जबकि हमें बाइबल की अगर डीप नॉलेज हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। लेकिन हर चीज की एक मर्यादा, एक सीमा होती है। जैसे चावल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, रोटी अच्छी है, लेकिन अगर आप उसे एक्सेस में खाएंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छी नहीं है। डांस अच्छा है, लेकिन अगर आप यहूदी लड़कियों को, लेडीज को डांस करते हुए चर्च में देखेंगे तो उनके जो कपड़े होते हैं वो लूज होते हैं, बहुत नीचे भी, ऊपर भी, बाजुएं भी, ताकि जब वो डांस करती हैं उनका कोई भी अंग हिलता हुआ दिखाई नहीं देता है और वो आराम से वर्शिप करती हैं। ये कॉमन सेंसेस हैं और स्पिरिचुअल सेंसेस हैं जो हमें यूज करनी है। हालेलुया। अगर कोई यूथ डांस कर रहा है, कोई लड़का डांस कर रहा है, तो वो डांस किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा है या रील्स बनाने के लिए नहीं कर रहा है। वो डांस कर रहा है, परमेश्वर की आराधना, वर्शिप कर रहा है, वो नाच रहा है, परमेश्वर को थैंक्स कर रहा है, आत्मा में भर रहा है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां है? आज प्रॉब्लम यह है कि शैतान के लोग वो कर रहे हैं जो प्रभु के लोगों को करना चाहिए। वचन में लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, मत्ती 14 उसकी 6 से 9। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो उसकी बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। उसने कसम खाई और वचन दिया, जो मांग मैं तुझे दूंगा। उसने अपनी माता के उकसाने से बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे मंगवा दे। सांसारिक व्यक्ति, एक डेविलिश इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति नाच कर वो ले रहा है जो शैतान की मर्जी है, और परमेश्वर का बंदा बैठा अंदर कंप्लेंट कर रहा है, अगर तू ही है, अगर तू ही है तो मुझे बता, नहीं तो मैं किसी और का इंतजार। टांच कर रहा है, परमेश्वर को टांच मार रहा है। क्यों पौलुस और सिलास छुड़ाए गए? क्योंकि जेल के अंदर वर्शिप कर रहे थे वो। हालेलुया। नाच रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे परमेश्वर के। प्रभु ने उन्हें छुड़ा लिया। यूहन्ना को क्यों नहीं छुड़ाया? वो कंप्लेंट कर रहा था, दुश्मन नाच रहा था। लोग आज नाच के शैतान को खुश कर रहे हैं, और इधर कुछ मूर्ख लोग कह रहे हैं परमेश्वर में नाचना नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है कि डांस आपके लिए एक ब्लेसिंग को लेके आएगा, वो आपके लिए बरकत को लेके आएगा, एक आनंद को लेके आएगा। पर वो कैसा होना चाहिए? संसारिक स्टेप्स पे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो आत्मिक होना चाहिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपने और खुदावंद के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो लोग आज नाचने की वर्शिप पर अटैक कर रहे हैं वो डेविल इन्फ्लुएंस्ड हैं। अभी तो मेरे हवाले पूरे नहीं हुए हैं,
कुलस्सियों 3 उसकी 17 में लिखा, वचन में काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम के करो, नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। भजन संहिता 30 उसकी 11 और 12 में लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। उसने कहा तूने मेरे विलाप को डांस में बदल दिया। अगर डांस, इफ डांस इज ए बैड थिंग, क्यों वचन में लिखा होगा? फिर वो ऐसा बोलेगा, तूने मेरे विलाप को आनंद में बदल दिया, तूने मेरे विलाप को खुशियों में बदल दिया, पर कहता तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। मेजर प्रॉफिट यिर्मयाह अपनी पुस्तक में लिखते हैं 31 उसकी 13 आयत में, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। यिर्मयाह इज ए मेजर प्रॉफिट इन बाइबल। क्या कह रहा है वो? उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष कर, इज प्रोफेसाइंग, वो भविष्यवाणी कर रहा है। किसके द्वारा? प्रभु की आत्मा के द्वारा। अगर नाचना गलत है तो प्रभु की आत्मा के द्वारा वो ऐसी प्रोफेसी क्यों करेगा?